देखो, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती है? बाइनरी ऑपरेशंस मींस जो आपके पास दो टर्म्स में लगेगा, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन मीन ऑपरेशन ऑन टू टर्म्स। जो टू टर्म्स में ऑपरेशन लगेगा हम उसे कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब टू टर्म्स के ऊपर क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड इनटू ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी, ए डिवाइड बी एंड ए इंटू बी ऑपरेशन कर सकते हैं हम। इन्हें क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन की नोटेशन देते हैं स्टार से, ठीक है। ए स्टार बी, ओके। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास डिफाइन होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं आगे बस यही ऑपरेशन होंगे। अब ए स्टार बी का मतलब हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन ए एंड बी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर आपके पास है 2 स्टार 3, ठीक है, आपके पास डिफाइन किया है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ए स्टार बी को ऐसे डिफाइन कर दिया है। तो मैक्सिमम ऑफ 2 स्टार 3, मैक्सिमम ऑफ 2 स्टार 3 इज 3। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 3। मिनिमम, ठीक है, अगर आपके पास डिफाइन किया है ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, और आपके पास क्वेश्चन है 2 स्टार 3, तो मिनिमम ऑफ 2 एंड 3 इज 2, तो इसका सोल्यूशन आएगा 2। कई बार आपके पास बोल देते हैं एचसीएफ, ठीक है, आपके पास दे 2 नंबर, जैसे आपको बोल दिया ए स्टार बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ, ठीक है। जैसे आपके पास आ गया 4 स्टार 12, तो 4 स्टार 12 का जो एचसीएफ आएगा दैट इज योर, ठीक है, सॉल्यूशन। एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो 4 स्टार 12, तो 4 और 12 का जो आपके पास एलसीएम आएगा, ठीक है, वो आपके पास इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके पास ये चीजें भी हो सकती हैं ऑपरेशन में, दैट इज योर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ए स्टार बी यानी कि वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है पूछिए, मिनिमम वैल्यू पूछिए, एडिशन करने को बोला है, सब्ट्रैक्शन करने को बोला है, कि आपसे क्या पूछा है, दैट इज योर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। देखो, बाइनरी ऑपरेशन में आपके पास ए बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट कहां से? आर से, यानी कि ये भी मान लो आर से आ रहा है, और ये आफ्टर बाइनरी ऑपरेशन क्या देगा? सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू देगा। आफ्टर एडिशन दिस इज सिंगल वैल्यू सिंगल, ये कोई सिंगल वैल्यू देगा, मान लो रियल नंबर, ठीक है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म आर क्रॉस आर टू आर, जिसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि आर क्रॉस आर टाइप के एलिमेंट में यहां से एलिमेंट आएंगे, और आफ्टर बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या एलिमेंट मिलेगा? से एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। देखो, ये थी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन पर क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है। देखो, पहले हम कर लेते हैं इस पर कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होती है? कम्यूटेटिविटी, देखो कम्यूटेटिविटी है, ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया है, ठीक है, आपके पास कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन दिया है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, ए और बी कोई 2 एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी कोई 2 एलिमेंट हैं, तो कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे ये क्या है? कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है। एक क्वेश्चन ले लो, जैसे आपके पास दिया है स्टार बी या बाइनरी ऑपरेशन, इन्होंने बाइनरी ऑपरेशन दिया है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर 0 को छोड़ के, ठीक है, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ठीक है, एंड फॉर एवरी ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसको? रैशनल नंबर माइनस 0। तो देखो यहाँ पर कम्यूटेटिविटी इसकी चेक करनी है, तो कम्यूटेटिविटी में ए स्टार बी क्या आ गया आपके पास? ए बी अपॉन 2, एंड बी स्टार ए कितना आ गया आपके पास? बी ए अपॉन 2, ठीक है। देखो, आपको ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इनको इक्वल कैसे बोल सकता हूँ?
ठीक है, देखो क्लियरली ए बी अपॉन टू और जो बी ए अपॉन टू है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? देखो ए बी एंड बी ए ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन। 2 × 3 इज इक्वल टू 6, चाहे 3 × 2 लिखो इज इक्वल टू 6 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है आपके पास? कम्यूटेटिव होती है। तो ए बी अपॉन टू और बी अपॉन टू इक्वल होंगे। अगर ये चीज इक्वल है तो मैं लिखता हूं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर सेट 0, या जो भी आपके पास यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कम्यूटेटिविटी। आ जाओ अब करते हैं हम एसोसिएटिविटी, फिर उसके बाद हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी देखो एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन, देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होगा ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये चीज आपके पास है इक्वल तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी आपके पास होल्ड कर रही है। ठीक है, देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर कर लिया लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3। ठीक है, ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन दिया है। ठीक है, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो इसमें आपने एसोसिएटिविटी ऑन रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर पर है। ठीक है, मान लो रैशनल नंबर लिया है, तो देखो इसको एसोसिएटिविटी को कैसे चेक करेंगे। देखो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या आएगा, नाउ ए स्टार बी इज ए बी अपॉन 3 स्टार सी। ठीक है, अब देखो अब ए की जगह क्या आ गया है, ए की जगह क्या आ गया आपके पास ए बी अपॉन 3, तो यहां क्या आ जाएगा ए बी अपॉन 3। ठीक है, ए की जगह, और बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास सी, और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड बाय, तो क्या आ जाएगा ए बी ये सी अपॉन 9 ऐसे आएगा ब्रैकेट में। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या आ जाएगा ए स्टार, व्हाट इज बी स्टार सी, बी सी अपॉन 3। ठीक है, नाउ बी इज रिप्लेस बाय बी सी बाय 3, तो क्या आ जाएगा ए बी सी बाय 3 डिवाइड बाय, तो कितना आ जाएगा ए बी सी अपॉन 9। अब ये इक्वल मैं कैसे पूछता हूं कि ये इक्वल है। ठीक है, देखो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अगर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है हमें पता है। ठीक है, तो a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ऐसे लिखो ए बी इंटू सी। हमें पता है ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। डिवाइड बाय 9 कर दो ऑन बोथ साइड तो भी तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। हेंस ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां पर ये आपके पास एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही। ठीक है, आ जाओ बाइनरी ऑपरेशन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे मे भी आपको बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन है आपके पास, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, स्टार आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन आ गया। ठीक है, और ये आ गया ऑन एंड गिवन बाय। ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, और ए और बी के हैं आपके नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट है फाइंड 12 स्टार 4 18 स्टार 24 एंड 7 स्टार 5। ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट इज, ठीक है एक ही पार्ट है। आ जाओ सॉल्यूशन में, देखो आपके पास क्या दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए कॉमा बी का एस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है
12 स्टार 4, तो यह क्या आ जाएगा आपके पास HCF ऑफ 12,4, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में 4, ठीक है, इसका HCF कितना गया 4। नाउ नेक्स्ट इज 18 स्टार 24, यानी कि HCF ऑफ 18 एंड 24। 18 और 24 का HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जैसे मर्जी निकालो, आपने बाय डिवीजन रूल निकाला डिवीजन रूल निकालो, ऐसे निकालना है आपने 18 और 24 का तो ऐसे निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज योर 7 स्टार 5, तो 7 स्टार 5 में क्या आ जाएगा HCF ऑफ 7 एंड 5, तो 7 और 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट 1, ठीक है। तो ये था सोल्यूशन। देखो यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टार डिफाइन किया है HCF, ठीक है, A स्टार B, यानी कि HCF ऑफ A एंड B। तो यहाँ पर HCF में इस बाइनरी ऑपरेशन को HCF में इन्होंने चेंज किया है, ठीक है, कि यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन मतलब है HCF बिटवीन टू नंबर्स। देखो क्वेश्चन आपके पास, लेट्स स्टार्ट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, आपको नेचुरल नंबर पर चेक करना है कि A स्टार B दिया है, ठीक है, A और B का है नेचुरल नंबर, स्टार एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है, ये पूछा आपसे, ठीक है, चेक करो इसकी एसोसिएटिविटी यानी कम्यूटेटिविटी, ठीक है। मैंने मान लो लेट A ले लिया 2 एंड B इज इक्वल टू 3, नेचुरल नंबर पर चेक करनी है, तो देखो A स्टार B इज इक्वल टू A की पावर B, देन A, ठीक है, यानी कि और B स्टार A क्या आ जाएगा A B, तो A नीचे B ऊपर, तो B A, तो B की पावर A, तो देखो 2 स्टार 3 क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ क्या आ जाएगा 3 स्टार 2 विच इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 9, एंड यहाँ पर देखो 8 एंड 9 आर नॉट इक्वल, तो A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, तो कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है, ये था पहला। नाउ दूसरा है एसोसिएटिविटी चेक करनी है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि A बाइनरी ऑपरेशन विद B बाइनरी ऑपरेशन C इज इक्वल टू, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो आ जाओ A स्टार B स्टार C, ठीक है, ये चीज आपने यहां पर चेक करनी है। देखो व्हाट इज A स्टार B इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार क्या जाएगा यहां पर C, ये लिख देंगे हम, ठीक है, इसको पहले ढंग से डिफाइन कर लो। A स्टार B क्या जाएगा आपके पास A की पावर B एंड विच इज इक्वल टू A इज 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 8 स्टार क्या जाएगा आपके पास C। नाउ व्हाट इज C, आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट, देखो A 2 B ले लिया 3 एंड लेट C ले लिया मैंने 4, तो जो A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा A क्रॉस A स्टार B A की पावर B यानी कि 2 की पावर 3 स्टार 4 यानी कि 8 स्टार 4, तो A पहला एलिमेंट नीचे यानी क्या जाएगा 8 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, कितना जाएगा 8 रेज़ टू पावर 4 इज 8 is 64 and 64 into 64 256 384 कितना गया 6904 4096। Now next is your A star B star C which is equal to, what is A? A is 2 star 3 star 4 which is equal to 2 star कितना जाएगा 3 raised to power 4 and which is equal to 2 star 3 raised to power 4 81 and which is equal to क्या जाएगा आपके पास 2 raised to power 81, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है 2 raised to power 81 इज नॉट इक्वल टू 4096, बहुत बड़ा नंबर आएगा,
ठीक है, यहाँ पे आपके पास एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। देखो आपके पास एग्जांपल है नया, ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन एंड स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, और आपके पास डिफाइन किया है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, ये आपके पास वैल्यू दी है। तो इन्होंने इसमें आपसे पूछा है कि इसकी कम्यूटेटिविटी पूछी है आपसे, और इसकी एसोसिएटिविटी पूछी है कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ पे कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो देखो ये जो है लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी जो है, हम ले ले बी टू एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, ऑन बी टू एलिमेंट्स ऑन ए। ठीक है, देखो आ जाओ, कम्यूटेटिविटी चेक करनी है। तो कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, यानी कि टू प्रूव आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी कॉमा डी पहले आएगा, स्टार ए कॉमा बी के इक्वल होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। आ जाओ, देखो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी किसके इक्वल है, ए सी कॉमा बी डी के इक्वल। आ जाओ, नाउ सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी किसके इक्वल होगा, देखो ए कैसे लिखा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट क्या आएगा, सी ए, इसका सेकंड डी बी, जिसे हम लिख सकते हैं ए सी और इसको हम लिखते हैं बी डी, कि हमें पता है सी ए और ए सी इक्वल होते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव, डी बी और बी डी बी क्या होंगे, देखो सी ए सी और सी ए इक्वल होते हैं, एंड बी डी और डी बी इक्वल होंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव। ठीक है, इसलिए हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेट इंप्लाइज ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। तो ये आपके पास क्या आ गया, कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है। ठीक है, अब देखो आपने एसोसिएटिविटी होल्ड करनी है यहाँ पर, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन एलिमेंट बनेंगे, लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ जो है आप ले लीजिए जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी में क्या चेक करोगे, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार किसके साथ, ई कॉमा एफ, और ये ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ये आपको ये चीज करनी है, ये क्या है, इक्वल प्रूफ करने हैं। अगर ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। आ जाओ, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ठीक है, देखो पहले आपके पास ए कॉमा बी पर आपके पास लग रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी एंड ये देखो यहां से देखो ना, ए सी और बी डी। ठीक है, स्टार ई एफ। आ जाओ, ये क्या आ जाएगा, देखो पहला एलिमेंट ए सी, तो ए सी ई और क्या आ जाएगा, ठीक है, ए और इसका सी, इसका ए सी और इसका ए, ये आएगा, इसका बी और इसका डी, इसका बी डी और इसका एफ, क्या आएगा, बी डी एफ। ठीक है, आ जाओ सेकंड के लिए, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी एंड ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट सी ई एंड सेकंड के साथ डी। ठीक है, अब इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगा दो, यूज करो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ तो क्या आ जाएगा, ए सी ई और सेकंड बी डी एफ। देख लो ये दोनों चीज इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, तो यहाँ पर इसकी एसोसिएटिविटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। हेंस ये जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन दिया था, ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है।